आज क्लास 10 के जीव विज्ञान विषय से चैप्टर 4 और भाग 1 इसमें पहला वीडियो आपका जारी करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस पूर्णतः जानने से पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि पूरे पृथ्वी पर दो प्रकार के जीव, पहला सजीव और दूसरा निर्जीव। इससे पहले आप नीचे क्लास में पढ़े भी होंगे सजीव और निर्जीव में किस प्रकार के अंतर है, सजीव के लक्षण क्या है, उसमें किस प्रकार की गति होती, किस प्रकार की वृद्धि होती है, किस प्रकार का कार्य होता है। जैसे हम सांस लेते हैं तो ये जो सांस का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो विभिन्न चरणों से होकर गुजरता है। हम किसी बात को सोचते हैं तो ये सोचने की जो शक्ति है केवल सजीवों में है, निर्जीव में नहीं है। इस प्रकार से सभी सजीव में जितने भी कार्य होता है, सबका जो प्रक्रिया है वो विभिन्न रूप से गुजरता है। तो यहाँ जो लाइफ प्रोसेस जीवन के विषय में हम कैसे जानेंगे, कैसे पढ़ेंगे, तो लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन देखिए, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण मीन्स बचाव का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाता है। मीन्स जितने भी जीव जंतु हैं इनमें कुछ न कुछ सभी ऐसे प्रोसेस है, ऐसे कारक हैं जो सम्मिलित रूप से शामिल होकर अनुरक्षण मीन्स बचाव का कार्य करता है और जिसके माध्यम से वो जीवित रहते हैं। इस प्रक्रिया को, इस मेथड को हम जैव प्रक्रम कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो ये लाइफ प्रोसेस में आखिर कौन कौन से कारक हैं जो अनुरक्षण का कार्य करते हैं, तो वो कार्य जो है निम्नलिखित है। पहला आपका हो गया श्वसन, इंग्लिश में रिस्पिरेशन। सेकेंड पोषण, इंग्लिश में न्यूट्रिशन। थर्ड वहन तंत्र या वहन, इंग्लिश में ट्रांसपोर्टेशन। चौथा पाचन, इंग्लिश में डाइजेशन। और पांचवा उत्सर्जन, इंग्लिश में एक्सक्रीशन। ये 5 कारक ऐसे हैं जो हमारे लाइफ प्रोसेस में सम्मिलित रूप होकर अनुरक्षण का कार्य करते हैं। अब सभी टॉपिक को हम एक एक करके परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। परिभाषा लंबा होने के कारण उसको लिख नहीं सकते हैं, लेकिन मैं बोलते जा रहा हूं, आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। पहला श्वसन, व्हाट इज रिस्पिरेशन। तो सजीव, जितने भी सजीव है, सजीव अपने शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कोशिकीय आवश्यकतानुसार खाद्य स्रोत के विघटन के लिए उपयोग करना श्वसन कहलाता है। फिर से आप लिख लीजिए, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कोशिकीय आवश्यकतानुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग करना श्वसन कहलाता है। क्लियर। सेकेंड पोषण, न्यूट्रिशन। तो बाहरी वातावरण से ऊर्जा के रूप में भोज्य पदार्थों को शरीर के अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाता है। फिर से लिख लीजिए,
बाहरी वातावरण से ऊर्जा के रूप में भोज्य पदार्थों को शरीर के अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाता है। नेक्स्ट, वहन। तो जीव शरीर के अंदर जल या अन्य खाद्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने और ले आने की प्रक्रिया वहन कहलाता है। फिर से लिखिए, जीव शरीर के अंदर जल या अन्य खाद्य पदार्थ को शरीर के अंदर एक जगह से दूसरे जगह तक ले आने या ले जाने की प्रक्रिया वहन कहलाता है। चौथा, पाचन, डाइजेशन। तो वैसी प्रक्रिया जिसमें हम भोजन के रूप में जो भी प्राप्त करते हैं उसको छोटे छोटे रूप में टुकड़ा करना और वहां से ऊर्जा प्राप्त करना पाचन कहलाता है। फिर से लिख लीजिए कि भोज्य पदार्थ के रूप में जो हम शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं उनके छोटे छोटे रूप में विघटन करना या तोड़ना और वहां से ऊर्जा प्राप्त करना पाचन कहलाता है। और लास्ट टॉपिक है उत्सर्जन, एक्सक्रीशन। तो शरीर के अंदर से हानिकारक या बेकार पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाता है। फिर से लिख लीजिए, शरीर के अंदर से हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाता है। अब है पोषण के विषय में हम जो है विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। तो न्यूट्रिशन में, पोषण में सबसे पहले कि हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो हमारा शरीर जो है ऊर्जा का स्रोत क्या है? जो बाहरी वातावरण से जितने भी हम खाद्य पदार्थ लेते हैं वो हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का स्रोत है। इसी के माध्यम से अनुरक्षण का कार्य होता है, वृद्धि का कार्य होता है, प्रोटीन संश्लेषण का काम होता है। मीन्स जितने भी इंटरनल कार्यक्रम हैं शरीर के अंदर वो बाहरी वातावरण से हम भोज्य पदार्थ के रूप में शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं, वो हमारा भोजन प्राप्त करने का तरीका है। सेकंड है सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। पृथ्वी पर असंख्य मात्रा में सजीव हैं और सभी सजीवों के भोजन प्राप्त करने की जो सिस्टम, जो तरीका है वो अलग अलग है। मनुष्यों में अलग तरीका है, जानवरों में अलग तरीका है, पंछियों में अधिक तरीका है, छोटे छोटे बैक्टीरिया या तो जितने भी कीड़े मकोड़े हैं सभी का सिस्टम अलग अलग है। और इसी अलग अलग के कारण सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, इसी तरीका के आधार पर सजीव के पोषण के लिए उसको दो भागों में बांट दिया गया है। पहला है स्वपोषण, स्वपोषण या स्वपोषी। स्वपोषी तो स्वपोषी कैसे जीव होते हैं? तो वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं प्राप्त करते हैं, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं प्राप्त करते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। और ये स्वपोषी के अंतर्गत सभी हरे पेड़ पौधे आते हैं, क्योंकि सभी हरे पेड़ पौधे जो है वो अपना भोजन स्वयं प्राप्त करते हैं। लेकिन वो प्राप्त कैसे करते हैं इसके विषय में आपको हम बताते हैं। तो स्वपोषी में हरे पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो प्राप्त करने का तरीका है प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो वैसी प्रक्रिया जिसमें सभी हरे पेड़ पौधे अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश के माध्यम से
तैयार करता है वह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। जैसे हम देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये दोनों के बीच जब अभिक्रिया होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो यहाँ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, प्लस ऑक्सीजन और जल भी उत्सर्जन होता है। तो इस माध्यम से सभी पेड़ पौधे जो है अपना भोजन का निर्माण करते हैं या बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान आखिर किन घटनाओं का होता है, कौन से ऐसे कारण हैं जिनके समय में ये घटना घटती है। तो सबसे पहले है कि हरे पेड़ पौधे की पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है, हरित लवक होता है, वो सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करता है। सेकेंड, सूर्य के प्रकाश के जो ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। और तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। ये 3 कंडीशन ऐसे हैं जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सम्मिलित होती है, निहित होती है। तो ये किसके अंतर्गत है? स्वकोशी के अंतर्गत। दूसरा हम आपको बताते हैं परकोशी। परकोशी, परकोशी क्या है? तो वे सभी जंतुएं जो अपना भोजन स्वयं तैयार ना करके दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, चाहे वे पेड़ पौधा हो या जीव जंतु, वह सभी परपोषी कहलाते हैं। फिर से समझ लीजिए, वे सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं ना तैयार करके दूसरे जीव या पेड़ पौधे पर निर्भर हो, उसे हम परपोषी कहते हैं। तो ये आपका पोषण का था। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जंतुओं में पोषण किस प्रकार से होता है। धन्यवाद।